हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया आज आपके लिए लेकर के आया हूँ रीड लेवल 1 मैथ स्पेशल बैच में भाग कौन सा, भाग 9वां है ना। पार्ट 9 हम लोग देखने वाले हैं और इस भाग में हम जो देखने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा, इस भाग में हम जो देखने वाले हैं वो जो होगा वो भाजकता का नियम होगा और भारतीय मुद्रा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भाजकता का नियम है वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, कुछ नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आए नहीं हैं, लेकिन हम लोग उसको भी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पूरा वीडियो को देखिए और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगर पसंद आता है तो पसंद का मतलब लाइक भी होता है, लाइक भी कर देना, और पसंद नहीं आता है तो कमेंट भी ठोक देना। ठीक है, या पसंद आता है तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल छूट दी हुई है, बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको लिख सकते हो, लेकिन अपनी मर्यादित भाषा में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या भाजकता का नियम है ना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, भाजकता का नियम। तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा भाजकता का नियम, भाजकता का नियम, भाजकता का नियम क्या है, ये नियम किस बारे में बात करता है। ठीक है, यानी कि हमें कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से देते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखना कि अगर आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से दे दिया कि भाई 4, 7, 3, 8, 9, 2, 1 और 4 और 3, और आपसे पूछा कि क्या ये संख्या, ध्यान से देखिएगा, क्या ये संख्या 3 से पूर्ण विभाजित है। ये आपसे पूछा गया कि क्या इस संख्या में 9 का पूरा भाग जाता है, या क्या आपसे पूछा गया क्या इस संख्या में 7 का पूरा भाग जाता है। ठीक है, अगर इस टाइप के सवाल आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप इस पूरी संख्या में 3, 7 या 9 ऐसा भाग देकर के पूरी संख्या में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, उसके पीछे कारण ये है कि आपके पास में उतना टाइम नहीं है वहाँ पर सोल्व करने के लिए। अगर आपके लिए घर पे ले जाने के लिए पेपर दे दें तो आप लोग ज़रूर कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आपको उस कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में करना होता है, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। मेरी बात सुनिएगा, क्या कह रहा हूँ मैं, कि आपको कुछ बातें याद रखनी है, उस याद रखने की वजह से आप लोग क्या है बहुत जल्दी इन क्वेश्चनों को कर जाओगे। क्लियर है बात। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 की भाजकता का नियम। पहला क्या है इसमें, 2 की भाजकता का नियम। क्या है ये नियम, 2 की भाजकता का नियम। ध्यान से देखिएगा कि 2 की भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के एंड में, क्या है, कोई भी संख्या हो उसके अंत में, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में क्या होगा, अंत में, ध्यान से देखिएगा, या तो 0 होगा या फिर क्या हो सकता है 2 या फिर 4, 6, 8, क्या होगा 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी संख्या के अंत में होता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित होगी। मेरी बात सुन पा रहे हो आप लोग, क्या होगा, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी संख्या क्या हो, आपके पास में कोई भी संख्या हो जिसके एंड में या तो 0 होगा या फिर 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8, अगर ये आता है तो डायरेक्टली आप लोग आंखें बंद करके कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि भाई इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे देखिए ध्यान से, हम लोग कहें कि 106, इसमें एंड में कितना है, 6 है, तो 2 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, हम लोग कहते हैं भाई कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, क्या इसमें 2 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो इसके अंत में कितना है, 8 है, और 8 यहाँ आ रहा है, तो इस वाली संख्या में भी क्या होगा, 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा।
ठीक है। अगर आपसे पूछता है क्या इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसके एंड में, इसके सबसे लास्ट में जो है वो कितना है, 3 है, और किसी संख्या के एंड में अगर 3 है तो वहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जाम्पल देखें तो मान लो कि 9 4 2 5 3 9 0, मान लो इस टाइप से है, इसके एंड में क्या है आपके पास में 0 है। तो इन सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। अगर हमको चेक करना है कि भाई 2 का भाग, तो हाँ, जिसके एंड में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 अगर होता है तो पक्का है, 100% श्योर है। क्या श्योर है? कि 2 का भाग जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इसमें कोई खास आपको नियम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मतलब एक एक संख्या को छोड़ करके लिखो, 0 के बाद में 2, फिर 4 6 8, है ना। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, 3 की भाजकता का नियम। कौन सा? 3 की भाजकता का नियम। ध्यान से देखिएगा, सेकंड जो है वो 3 की भाजकता का नियम। क्या कहता है 3 की भाजकता का नियम? जिस भी संख्या, ध्यान से देखना, 3 की भाजकता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के एंड में, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखना, कि अगर हम लोग 3 का पहाड़ा बोलते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 चंग 18, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 अट्टे 24, इस तरफ से जा रहे हैं। यानी कि ध्यान से देखो तो यहाँ से आपके पास में लगभग 1 से लेकर के 10 तक पूरी संख्याएं एंड में आ रही है। 1 से लेकर के 10 तक लगभग आपके पास में पूरी संख्याएं 1 2 3 4 उस टाइप से आ रही है। देखो ध्यान से, 1 यहाँ है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 4 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, और 3 नम 27 सबसे एंड में होगा। और इसका मतलब क्या है कि आपके पास में सब संख्याएं 3 के पहाड़े में आ रही, यानी कि एंड में 1 से लेकर के 9 तक और 0 सब कुछ आ रहा है। तो हम लोग कैसे कह पाएंगे कि भाई 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है, अगर आपसे कहे कि भाई इसमें 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है भाई, तो एक कहीं ना कहीं 8 भी आ रहा है, क्योंकि 18 पे 8 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 3 के पहाड़े में 8 एंड में आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट देख करके 3 के पहाड़े में नहीं कह पाएंगे। बात समझ में आ रही है? 3 की भाजकता में डायरेक्ट देख करके हम लोग कभी नहीं कह सकते हैं कि भाई इसमें 3 का भाग जाएगा, पूरा भाग जाएगा या नहीं। लेकिन क्या कहता है हमारा नियम कि अगर आपको ये चेक करना है क्या 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्या चेक करना है? अगर आपको ये चेक करना है कि भाई 3 का भाग जाता है या फिर नहीं जाता है, तो 3 का भाग अगर जाता है या नहीं जाता ये चेक करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, ठीक है, क्या करोगे? संख्या के सभी अंकों का योग करके 3 का अगर पूरा भाग जाता है, ठीक है, सभी क्या करोगे? संख्या के सभी अंकों के योग में अगर 3 का पूरा भाग जाता है, मैं क्या कह रहा हूँ, संख्या के सभी अंकों के योग में अगर 3 का पूरा भाग जाएगा तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, और अगर योग में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, विभाजित नहीं होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप? ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई 3 का पूरा भाग कैसे जाएगा। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे दिया, क्या एग्जाम्पल दे दिया कि आपको ये दे दिया कि 3 4 5 6, ठीक है, ये आपके पास में संख्या दे दी 3 4 5 6 और 7। अगर आपसे कहे कि क्या इस वाली संख्या में 3 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो देखो ध्यान से, एक तरीका ये है कि आप 3 का पूरा भाग लगाओ यहाँ पर और पूरे को चेक करो। दूसरा तरीका क्या कहता है कि भाई अंकों का योग कर लो। क्या कर लो? अंकों का योग, यानी कि 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और इसमें 3 का भाग लगा के देख लो। आपको एग्जाम में 3 प्लस नहीं लिखना है। क्या करोगे? डायरेक्ट 3 में 4 जोड़ो, 3 और 4 7, 7 में 5 जोड़ो, 7 और 5 12, 12 में 6 जोड़ो, कितना? 18, 18 में 7 जोड़ो, 18 में
7 जोड़ो, कितना 25, कितना हो रहा है 25, और आपके पास में यहाँ पर एंड में 2 भी कर लो, है ना, प्लस में 2 कर लो अभी, ठीक है। 25 और 2 कितना हो गया 27, तो यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में 27। क्या संख्या है 3 4 5 6 7 और 2। आपको कहा कि भाई क्या इसमें 3 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो आपने क्या किया, इसके अंकों को जोड़ा, तो 3 और 4 कितना 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 7 18 और 7 25 और 2 27। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि भाई 27 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, कितना 3 9 27। यानी कि हम लोग कह सकते, क्या कह सकते हैं कि भाई इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ आपको इस बात को समझना होगा, क्या समझना होगा कि यहाँ जब भी आपको 3 की भाजकता का बोले, क्या बोले, जब भी आपको 3 की भाजकता का बोले, आपको सभी अंकों को जोड़ लेना है। क्या करना है, इसके सभी अंकों को जोड़ करके क्या करो, 3 का भाग लगा दो। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरा पूरा भाग जाता हो तो 3 से संख्या विभाजित होगी, कौन सी, ये संख्या। नहीं जाता है तो विभाजित नहीं होगी। एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपको दे दिया कि 5 4 3 9 और 7 और 1 और हम लोग कहते 3 और 8, ये संख्या हमारे पास में, ठीक है। क्या है 4 5 3 9 7 1 3 8। क्या इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं जाता, ये आपसे पूछा है। तो आप लोग क्या करोगे, इन जोड़ोगे, 9 है ना, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 1 29, 29 और 2 32, 32 और 2 32 और 8 कितना हो गया 40। क्या 40 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो नहीं जाएगा। 3 का पूरा पूरा भाग क्या होगा, नहीं जाएगा। तो अगर 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा है ना, 40 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता, कितना बच जाएगा, कुछ बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। उस कंडीशन पे हम लोग कह सकते हैं भाई 4 5 3 जो भी संख्या थी, इसमें ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं है। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको 2 से भाजकता का नियम और 3 से भाजकता का नियम समझ में आ गया होगा। यानी कि 2 में क्या है, जिसके एंड में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाजित होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बात खत्म। 3 में क्या है, सभी अंकों का योग जो है वो कितना आना चाहिए, सभी अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए, और अगर नहीं जाता है तो 3 से विभाजित नहीं होगा। बात क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, आप लोग नोट डाउन कर लें। अब हम लोग आगे चलते हैं, 4 की भाजकता का नियम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भाजकता के नियम में हमने 2 बातें देख ली। क्या देख ली है, एक तो 2 से या 2 की भाजकता के नियम क्या होता है वो देखा है, और अगला जो देखा है वो 3 की भाजकता के नियम देखा, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख रहे हैं वो 4 की भाजकता का नियम, है ना, 4 से भाजकता का नियम ये कहो, या तो अब जो भी कहना चाहो कह सकते हो। तो आपके पास में तीसरा जो है वो 4 का भाजकता नियम। क्या कह रहा है ये नियम, ध्यान समझिएगा, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान चीज़ है, बस आपको एक बार ध्यान से सुनना है और समझना है। जब भी आपको कहे कि भाई ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है, पूरी संख्या में भाग नहीं लेना है, क्या करना है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंक में, 2 अंक में, संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 का पूरा भाग जाता हो, 4 का पूरा भाग जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो?
ठीक, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई भी संख्या आपको दी गई है, उन संख्या में अगर लास्ट के दो अंकों में अगर 4 का पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में क्या होगा कि 4 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें एक संख्या दे दी, क्या दे दी कि 3 5 7 9 1 4 7 2 ये संख्या दे दी और हमसे पूछा कि क्या इस संख्या में 4 का पूरा भाग जाता है, या ये पूछा कि क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है। विभाज्य है कि नहीं है यानी कि 4 का पूरा भाग जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरी संख्या को नहीं पढ़ना, आपको लास्ट के 2 अंक देखना है। बस क्या देखना है, लास्ट के 2 अंक देखना है और ये देखना है कि क्या 72 में 4 का पूरा भाग जाता है। तो आप देखिएगा 4 के बारे से 4 एकम 4 कितना बच गया, 3 और 2, तो 4 चौक 16 5 20 और कितना हो जाएगा 4 अटे 32, कितना हो जाएगा 8 बार 4 8 32, तो कितना बच गया आपका 0, यानी कि अगर 0 बचता है तो 4 का पूरा भाग जा रहा है। अगर लास्ट के 2 अंकों में क्या कह रहा हूँ कि अंतिम 2 अंकों में किसका भाग 4 का पूरा भाग जाता हो, अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का पूरा भाग जाता है तो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या जो है वो क्या है 4 से विभाज्य होगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए ध्यान से कि अगर आपको संख्या देता है कोई कि 2 5 0 3 7 8 और 1 9 और आपको कह दिया 8, इसके एंड में 8 है, इसके एंड में क्या है 8। अगर आपने देखा कि भाई 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता और आपने डायरेक्ट 8 देख करके लगा दिया कि भाई जाएगा, तो आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे, ध्यान से देखिए। अगर 2 अंकों को लेते हैं हम लोग, अगर 2 अंकों को लेते हैं तो क्या 98 में 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो 4 दूने 8, कितना बच गया 1, यहाँ ऊपर से होता है 18, तो 4 चौक 16, कितना बच गया 2 बच रहा, यानी कि पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। क्या करना आपको, कोई भी संख्या दी गई है, लास्ट के 2 अंक देखो और क्या उन दोनों अंकों में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर 4 का भाग नहीं गया तो पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा, और अगर उन दोनों में गया तो पूरी संख्या में भी जाएगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना। अब अगला जो है वो चौथी बात क्या है आपके पास में, 5 से भाजकता का नियम। ये तो बड़ा सिंपल है, ठीक है, कोई खास बात इसमें है नहीं। अंत में क्या होना चाहिए, संख्या के अंत में, किसके अंत में, संख्या के अंत में जो है वो या तो क्या आएगा 0 आएगा या 5 आएगा। जैसे कि हम लोग कैसे बात करें कि आपके पास में 1 2 3 4 5 इस टाइप से संख्या हो, या फिर 3 3 3 4 3 5 और 0, इसकी जगह आप लोग 9 0 कर लो। ठीक है, तो जिसके एंड में 5 और 0 हो, जिस भी संख्या के अंत में 5 और अगर 0 होता है तो उस पूरी संख्या में क्या है 5 से भाग चला जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको याद रखना है, बस कुछ नहीं। वैसे एग्जाम में आपको 5 के बारे में तो नहीं पूछेगा, 4 के बारे में पूछेगा या फिर 6 के बारे में पूछेगा, ठीक है, जहाँ तक मेरा मानना है, या फिर 9 के बारे में पूछेगा। बात समझ पा रहे हो। तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपका किसका, 4 से भाजकता का, 4 और 5 का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, 6 का भाजकता का नियम देखेंगे, मतलब आगे चलते हैं हम लोग, है ना। तो अब तक हमने देखा है, क्या देखा है कि भाई 2 से 3 से और 4 और 5 से क्या भाजकता के नियम है। ठीक है, 2 से लेकर के 5 तक हमने देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं 6 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम और 9 की भाजकता का नियम। ध्यान से देखिएगा कि अगर हमें 6 की भाजकता का नियम पूछे, ठीक है, क्या 6 की भाजकता का नियम,
तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है भाई, 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता हो और 3 का भाग जाता हो, दो बातें, 2 का भी जाना चाहिए कंपलसरी है, 2 का जाएगा और 3 का, तो ही 6 की भाजकता का नियम कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं दो बातें, एक तो 2 का पूरा भाग जाए, 2 का पूरा भाग, ठीक है, मैं शॉर्ट में स्टेप से लिखता हूँ। पहली बात क्या होना चाहिए, 2 का पूरा भाग, और आप जानते हो 2 का पूरा भाग का मतलब संख्या के एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए। 2 का पूरा भाग का मतलब क्या है, संख्या के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात क्या, 3 का पूरा भाग, 3 का पूरा भाग यानी कि क्या है आपके पास में, अंकों का योग, अंकों के योग में 3 का भाग, ठीक है। अंकों के योग में 3 का अगर पूरा भाग जाता है तो 6 की भाजकता का नियम को कंप्लीट करेगा। दो बातें, एक तो 2 का भाग जाना चाहिए, यानी कि आपको किसी भी संख्या को एंड में ध्यान से देखना, जिससे कि आपको दे दिया कि कोई संख्या, देखना एग्जांपल कि आपको दे दिया कि भाई 3, 4, 5, 3, 2, 1, क्या इस संख्या में, और बढ़ाते इसको है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9, ये वाली संख्या दे दी, और आपसे पूछा कि क्या भाई इस संख्या में 6 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। क्या पूछा, अगर आपको नहीं पता, आप लोग क्या करोगे, इस पूरी संख्या में 6 का भाग देने जाओगे, लेकिन एग्ज़ाम ये कहता है, क्या कहता है एग्ज़ाम, कि आपका टाइम, आप कितने स्मार्ट हो, कितने कम टाइम में, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कितने कम टाइम में कितना अच्छा काम कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि क्या इसमें 6 का भाग जाता है या नहीं जाएगा, तो आपको देखना है कि भाई पहली बात 2 का पूरा भाग जाना चाहिए, और 2 के पूरा भाग जाने का मतलब क्या है, जिस संख्या के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आए तभी 2 का पूरा भाग जाएगा। तो इसके एंड में जो है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9, यानी कि 2 का भाग नहीं गया, तो भले 3 का भाग जाए हमें लेना देना नहीं है, भले 3 का भाग जाए हमें लेना देना नहीं। पहली बात क्या होनी चाहिए, 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, तो 9 है एंड में, इसलिए 2 का भाग जाएगा नहीं, इसलिए इस पूरी संख्या में 6 का भाग जाएगा ही नहीं। आप करके देख लेना, बात क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो आपके पास में कोई संख्या है 5, 4, 3, 1, 2, 5, 9 और आपके पास में दे दिया 2। क्या इस संख्या में 6 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, तो पहली शर्त 2 का पूरा भाग जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एंड में 2 है, यानी कि 2 का भाग जा रहा है। पहली कंडीशन आपकी कंप्लीट है। सेकंड बात पे जाओ, क्या सेकंड भाग का मतलब क्या है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में कितना, 3 का भाग। तो आपके पास में 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 13 और 2 कितने हो गए, 15, 15 और 5 20, 20 और 9 कितना, 20 और 9 29, 29 और 2 31। तो क्या 31 में 3 का भाग जाने वाला है, तो बिल्कुल नहीं जाने वाला है ना। 31 में 3 का भाग जाएगा तो नहीं जाएगा। तो इस वाली संख्या में भी क्या है, आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, इस वाली संख्या में भी आपके 3 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 का भाग नहीं जाएगा। भले 2 का भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा, उसकी वजह से इस पूरी संख्या में 6 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। क्लियर है बात। तो आपको 2 बातें देखनी ज़रूरी है, यानी कि किसी भी संख्या के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आए और साथ में 3 का भी भाग जाए तो ही भाग जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। बात समझ गए। चलिए, तो ये आपके पास में था 6 की भाजकता का नियम। अब हम लोग देखते हैं 7 की भाजकता का नियम। क्या देखते हैं, 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है। 7 की भाजकता का नियम देखिएगा, ये थोड़ा अटपटा सा है। 7 की भाजकता का नियम, सात की भाजकता का नियम क्या कहता है कि आपको जो संख्या दी गई है, आपको
जो संख्या दी गई है उसके अंतिम अंक को, है ना, अंतिम अंक को 2 गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंतिम अंक को 2 गुना करके जो भी संख्या दी गई है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ कि जो संख्या दी गई है, क्या कह रहा हूँ कि जो संख्या दी गई है, यानी कि संख्या के इकाई को पूरी संख्या में घटाने पर शेष संख्या में 7 का पूरा भाग जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा नियम है, आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार से कि आपको अगर कोई संख्या देता है, क्या देता है, जैसे आपको दे दिया, तो आगे हम लोग देख रहे हैं 7 की भाजकता का नियम। क्या देख रहे हैं? 7 की भाजकता का नियम। तो संख्या के इकाई अंक को क्या करना है, जो आपको संख्या दी हुई है उसके इकाई अंक को आपको 2 गुना करना है और शेष संख्या में से घटाएंगे। ठीक है, और शेष संख्या में से घटाने पर के बाद में 7 का पूरा भाग जाना चाहिए। इसका इकाई अंक क्या है? 7। 7 का 2 गुना, 7 का 2 गुना आप लोग यहाँ से घटाओगे, 7 दूने 14, तो कितना होगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 और 3। ठीक है, अब वापस से क्या करोगे? वही प्रोसेस, संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करो और बाकी में से घटाओ, तो 2 का 2 गुना कितना हो गया? 4। 4 को फिर से घटाया आपने तो कितना हो गया? 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ पर 4 और 3। फिर वापस से इस 0 का 2 गुना कितना हो गया? 0 का 2 गुना भी 0 हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 34। तो क्या अब 34 में 7 का भाग जाता है? तो 34 में 7 का भाग नहीं जाएगा, है ना। 7 चौक 28 और तो 7 चौक 28 आपका आएगा, तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। यानी कि इस पूरी संख्या में आपका 7 का भाग नहीं जाने वाला। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं बता रहा हूँ कि जो भी संख्या इकाई रहेगी उसका 2 गुना करके शेष वाले में से घटा दो। 14 कितना आया? 34 42। फिर इसका 2 गुना करो, यानी कि इसका 2 गुना करके मैंने फिर से घटाया उसमें, तो कितना आया मेरे पास में? ध्यान से देखा, 340। इसका 2 गुना फिर से घटाया तो 34। अब देख लीजिएगा क्या 34 में 7 का भाग जा रहा है? तो नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या होगा? भाग नहीं जा रहा तो पूरी संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। तो मेरी बात मानो तो ये वाला नहीं आएगा। इसमें एक और नियम होता है ना। इसमें सेकंड नियम ये होता है कि अंकों का जोड़ा, है ना, अंक जो है ना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अंक जो है वो 6 बार आएंगे, 6 बार आते हैं, तो 7 का भाग जाएगा। समान अंक है ना, इस टाइप से लिख देना। समान अंक जो है वो 6 बार आते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि समान अंक 6 बार आते हैं तो 7 का भाग जाएगा। ये खास बात है, याद रखिएगा इसको आप, है ना। 7 की भाजकता में जैसे कि मान लो 1 1 1 1 1 1, तो इस वाले में क्या है आपका 7 का पूरा भाग जाएगा। अगर आपके पास में इस टाइप से आता है कि 2 2 2 2 2 2 इस टाइप से आता है तो भी इसमें 7 का भाग जाएगा। अगर मान लो 6 6 6 6 6 आता है इस टाइप से तो भी 2 का भाग जाएगा। और अगर आप लोग करते हो कि 9 9 9 9 9 और 9 ये स्टेप से आता है तो भी, यानी कि कुछ भी आ जाए 1 से लेकर के 9 तक, क्या 6 6 के जोड़े आते हैं तो 7 का भाग जाएगा बस। तो आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि क्या 6 6 6 ये 6 बार दे दिया और क्या ये 7 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सा याद रखेंगे। क्या करेंगे? सीधा याद रखेंगे, नहीं तो भाग लगाने की कोशिश मत करना, है ना, नहीं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो ये 7 की भाजकता का नियम है। क्या है ये? जो है वो 7 की भाजकता का नियम है। आप लोग अच्छे से वीडियो को रिवाइज करके भी देख लेना, है ना, क्योंकि मैं आज एक टॉपिक और ख़त्म कराने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमारी फर्स्ट यूनिट जो है, क्या कह रहा हूँ कि हमारी जो पहली यूनिट है वो अब ख़त्म करनी पड़ेगी हमें। लगभग 9, आज ये पार्ट जो है वो 9वां चल रहा है, तो लगभग 10 पार्ट में आपकी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हमने 10 घंटे, है ना, क्योंकि एवरेज 1 घंटे की क्लास लगी है तो एवरेज हमने 10 घंटे की क्लासें लगभग कंप्लीट करी है।
ठीक है। तो इतने तो मैंने ऑफलाइन में भी क्लास नहीं लिए, मैं ईमानदारी से बताऊं तो मैं आपको हर चीज़ को डिटेल से बताने की कोशिश करी है ना। 10 से 11 क्लास भी हो सकती है, अभी भी फाइनल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बेहतर मैटर दूँ और बात को जल्दी से हम लोग ख़त्म करें और अगले टॉपिक पे चलें, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें। हम लोग और आगे देखते हैं 8 और 9 की भाजकता का नियम। क्या देखते हैं? 8 और 9 की भाजकता का नियम देखते हैं। चलिए, तो जो हम लोग भाजकता के नियम देख रहे हैं उसमें हम लोग अब जो है वो 8 से भाजकता का नियम देखने वाले हैं। किससे? 8 से, क्योंकि अभी हमने 2 से लेकर के 7 तक हमने देख लिया, ठीक है। तो हम लोग देखने वाले हैं 8 का भाजकता नियम। 8 का भाजकता नियम क्या है? ध्यान से देखिएगा कि 8 का भाजकता नियम ये कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी संख्या आपको दी हुई है उसके अंतिम 3 अंक, कोई भी संख्या दी हुई है उसके अंतिम 3 अंकों में, तो मैं लिख देता हूँ उसको, संख्या के अंतिम 3 अंकों में 3 अंक में 8 का पूरा भाग, ठीक है। अंतिम 3 अंक में क्या होना चाहिए? 8 का आपका पूरा भाग जाना चाहिए। अगर आपके पास में अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है, अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता है, तो आपके कह सकते हैं आप क्या कि वो संख्या जो है वो 8 से विभाज्य होगी। तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास में क्या हो सकता है? 4 6 7 8 3 7 0 4। मान लो ये संख्या हमारे पास में क्या है कि 4 6 7 8 3 7 0 4, यानी कि इकाई सैकड़ा भी हटाओ, इसको संख्याओं को हमें इकाई सैकड़ा नहीं करना है, ठीक है। ये आपके पास में संख्या है, क्या इसमें 8 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या करना है कि पूरा 8 का भाग नहीं लगाना, भाई उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास में। हम क्या करेंगे? अंतिम 3 अंकों को उठाएंगे और देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई 704 में क्या भाग जाता है। तो हम लोग 8 का देखेंगे कितना होगा, 8 8 64, माइनस करेंगे, है ना, 8 8 64, तो माइनस कितना हुआ आपके पास में? 64, 70 में तो हो जाएगा तो 6 और 4, तो 8 8 64, कितना बच गया? 0, यानी कि 0 बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। बात समझ पा रहे हो? चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो रही थी। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा था हमसे कि ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल पहला हो गया। अगला सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लो कि 36 99 114 एक संख्या है, क्या है? 3699114। एक तरीका ये है कि आप लोग पूरी संख्या में 8 का भाग दो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, आपको सिर्फ एंड के 3 अंक लेने। क्या 114 में 8 का पूरा भाग जा रहा है? तो 8 एकम 8, 9 10 11, यानी कि 3 और 4, तो 8 चौक 32, कितना बच गया? 2 बच गया, यानी कि पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? हमें क्या करना है? सिर्फ देखना है, क्या देखना है कि भाई एंड के 3 अंक जो 3 डिजिट है उनमें भाग जाता है या नहीं जाता है। बात क्लियर है? चलिए, तो अब हमारे पास में सबसे लास्ट वाला आ गया, कौन सा? 9 की भाजकता का नियम। क्या कहता है 9 की भाजकता का नियम? देखिएगा ध्यान से, 9 की भाजकता का नियम 3 की तरह ही है। क्या? 9 की भाजकता का जो नियम है वो 3 की तरह है। 3 की तरह कैसे? नौ की भाजकता नियम ये क्या कहता है कि अंकों के योगफल में 9 का पूरा भाग जाना चाहिए। क्या? अंकों के योगफल में 9 का पूरा भाग अगर जाता है
तो 9 से विभाजित होगा। बस अंकों के योगफल में 9 का भाग जाए तो, ठीक है, यानी कि अंकों का जो योगफल है उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अंकों का योगफल, यानी कि जैसे कि मान लो आपके पास 3, 4, 9, 5, 2, 3, 4 और 1, मान लो ये संख्या है, और आपसे पूछा कि क्या इसमें 9 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता। क्या इसमें 9 का भाग जाता है या नहीं जाता है, अगर ये पूछता है तो आप क्या करेंगे इसमें। सबसे पहली बात, 9 का भाग नहीं लगाना, आपको टोटल करना है। कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, और 9 में 9 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में। अगर उस टाइप से करें तो और जा सकते, लेकिन चलो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। 9 हो गया, और 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 4 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31। क्या 31 में 9 का भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे नहीं जा रहा है ना। 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 27 होता या 36 होता तो चला जाता। तो आपको सिर्फ ये देखना है, क्या देखना है कि भाई 9 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर आपके पास में 9 का पूरा भाग नहीं जाता है तो फिर आपके पास में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्लियर है बात। चलिए एक और एग्जांपल देखिए क्या, चलो देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि 9 8 7 2 1 3 4 5 6, ये आपके पास में संख्या। क्या इसमें 9 का पूरा भाग जाता है, तो हम क्या करेंगे, इनके अंकों का योगफल ज्ञात करें। क्या करें, अंकों का योगफल। तो 11 15 24 और 32, 32 और 7 39, 39 और 2 31, 31 और ये 32 और 35, ठीक है। तो 35 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो आपको जोड़ आनी चाहिए, है ना, जल्दी से जल्दी जोड़ करने आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो 9 चौक 36 पे जाता, तो यहाँ पर भी नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा। यानी कि टोटल 9 के पहाड़े में आ जाना चाहिए तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। बात क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा भाजकता का नियम था। वो 10 के लिए तो आपको पता है कि एंड में 0 हो तो 10 से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमारा भाजकता का नियम अब कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो भारतीय मुद्रा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, भारतीय मुद्रा, यानी कि रुपया, पैसा, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब हम लोग जो है जो अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं। अंतिम पड़ाव यानी कि भारतीय मुद्रा, हमारा जो पहला चैप्टर है उसके अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम लोग क्वेश्चनों के ऊपर और भी डिस्कस करेंगे। तो भारतीय मुद्रा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इंडियन रुपीस यानी कि भारतीय मुद्रा। तो भारतीय मुद्रा को ध्यान से देखना कि भारतीय मुद्रा पहले टाइम में क्या होता था कि हम लोग रुपये शब्द लिखते थे। क्या लिखते थे, रुपये शब्द लिखते थे। लेकिन जब बाद में हमारे पास में एक निशान आ गया, ये वाला निशान, ठीक है, ये रुपये का निशान है, हम लोग इसको यूज़ करने लगे। कंपेयर किसके कंपेरिजन, जैसे कि अमेरिका में डॉलर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे कि इस टाइप से किसी कंट्री में इस टाइप का, जापान में येन यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप से अलग अलग देश अपने अपने जो मुद्रा जो है उसके हिसाब से, तो हमने अपने रुपये को इस निशान से लिखना शुरू किया था, ठीक है। यानी कि 2011-12 की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, ठीक। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे भारत में पहले के टाइम का मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद में जो सिक्के चले उनमें क्या था कि पैसे चलते थे। पहले क्या चलते थे हमारे पास में, पैसे। बात को समझिएगा, ठीक है। क्या चल रहा था, पैसे चल रहे थे, और पैसे चलते थे वहाँ पर ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि 100 पैसे मिल करके, 100 पैसे मिलेंगे तब जा कर के क्या बनता है आपका, 1 रुपया बनता है। 100 पैसे मिल करके कितना बनता है, 1 रुपया बनता है। और उस टाइम पर अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे। कितने अलग अलग प्रकार के सिक्के चलते थे कि 5 पैसे का सिक्का चला होगा, ठीक है, 10 पैसे का भी चला था, और 25 पैसे का भी चला, और 50 पैसे का भी चला, और
₹1 का सिक्का चला, ठीक है, फिर ₹2 का भी सिक्का चला और ₹5 का सिक्का, और अभी ₹10 का भी सिक्का आने लग गया है, ठीक है। और इस टाइप से ये हमारे पास में क्या सिक्के चलने के थे। अभी भी इसके बाद में ₹100 का भी सिक्का आने वाली बात चल रही थी, काफ़ी बातें चली है ना, और आते भी है अलग अलग सिक्के अलग अलग टाइम पे। तो हमारे पास में सिक्के कौन कौन से, उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मेन बात जो है वो 100 पैसे में ₹1 होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या 100 पैसे में ₹1 होता है, ठीक है। अब हमें 2-3 बातें जो हमें सीखने की ज़रूरत है वो ये वाली क्या है, ये जो आपके पास में पैसों की बात करेंगे हम लोग, क्या 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे। 50 पैसे को हम लोग अठन्नी भी कहते थे, है ना, क्या बोलते हैं, अठन्नी अभी भी कह रहे हैं। और 25 पैसे को हम लोग चवन्नी कहते हैं, क्या कहते हैं, चवन्नी, है ना। तो ये शब्द हमारे पास में जो पहले से ही चले आ रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि भाई कितने रुपए में कितने पैसे होंगे, ये नहीं आने वाला। एग्ज़ाम में आपको सीधा पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाई ₹10 में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ₹10 में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ये भी बिल्कुल इजी टाइप का नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल जो है मैं बताऊंगा आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास में 5 पैसे के सिक्के हैं, मेरे पास में क्या है, अगर 5 पैसे के सिक्के हैं तो मुझे ₹1 बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए। 5 पैसे का एक सिक्का है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 5 पैसे का एक सिक्का है, तो मुझे ₹1 बनाने के लिए कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने सिक्के चाहिए। तो बात समझिएगा, 5 पैसे का मतलब कितना, आप ध्यान से देखना, 5 पैसों को मुझे ₹1 में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं कितने सिक्के इकट्ठा करूँ, 5 पैसे के 20 सिक्के इकट्ठा करूँगा, 5 पैसे के 20 सिक्के इकट्ठा करूँगा, 5 दूने 10 और ये 100, तब जाकर के कितने पैसे होंगे, 100 पैसे। और 100 पैसों का मतलब क्या है, ₹1। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे अगर 5 पैसे के कितने सिक्के चाहिए, 5 पैसों के कितने सिक्के चाहिए कि ₹1 हो जाए, तो 5 पैसों के मुझे कितने सिक्के चाहिए, 20 सिक्के चाहिए। बात क्लियर है। अगली बात, अगर मैं 10 पैसों की बात करूं तो 10 पैसों के मुझे कितने सिक्के चाहिए, तो मुझे 10 पैसों के 10 सिक्के चाहिए। कितने सिक्के चाहिए, 10 सिक्के। उसी टाइप से अगर मैं 25 पैसे की बात करूं, ठीक है, मैं अभी ध्यान से देखना, मैं जो बात बताने वाला हूँ वहाँ ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको बात को पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर मैं 25 पैसे की बात करूं तो 25 पैसे कितने मुझे चाहिए जब ₹1 बनाने के लिए, ₹1 बनाने के लिए, तो मुझे 10 पैसे 10 चाहिए। 25 पैसे कितना चाहिए मुझे, 4। क्यों, क्योंकि जब मैं 25 × 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा। 10 × 10 करूंगा तो भी कितना हो जाएगा, 100 पैसे, है ना। 10 × 10 करूंगा तो 100 पैसे। 100 पैसों का मतलब कितना है, ₹1। 25 × 4 यानी कि 100 पैसे, और इस 100 पैसे का मतलब भी क्या है, ₹1। अगर मैं 50 पैसों की बात करूं तो मुझे 50 पैसे कितने चाहिए ₹1 बनाने के लिए, तो 2 चाहिए। 50 दूने 100, ठीक है, यहाँ पर भी 100 पैसे होंगे, और 100 पैसे का मतलब कितना है, ₹1। क्लियर है बात। तो मुझे, अगर ध्यान से देखना मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, अब हमें जो मेन पॉइंट पे पहुँचना है कि अगर मुझे 25 पैसे को ₹1 में बदलना है, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे 25 पैसे को ₹1 के रूप में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 25/1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 25/100 लिखूँगा। मुझे 25 पैसे को अगर रुपये में बदलना है, पैसों को क्या करना है, अगर मुझे रुपयों में बदलना है तो 25 में क्या लिखूँगा, 100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौक 100, यानी कि 1/4 25 पैसा किसके बराबर है, तो 1/4 के बराबर है। ये आप लोग नोट कर लें। क्या कर रहे हैं, 25 पैसा जो है किसके बराबर है, 25 पैसा जो है वो 1/4 के बराबर है। एक बात नोट कर लें। क्लियर है बात। चलिए, अगर मैं ये लिखूं कि यहाँ से 50 पैसा किसके बराबर है, ध्यान से देखना, 50 पैसे, तो क्या करूँगा, 50 बटे इधर से क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 50 पैसे जो है 50/100, यानी कि 1/4
₹2 के बराबर है। क्लियर है बात? यानी कि 50 पैसे को अगर मुझे रुपयों में लिखना हो तो 50 पैसे को मैं क्या लिखूँगा, 1/2 रुपया, यानी कि आधा रुपया। 50 पैसे का मतलब कितना है, आधा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? 25 पैसों को मुझे रुपये में लिखना है तो 1/4 रुपये लिखूँगा। 1/4 का मतलब क्या है कि 1 का 4 भाग 25 पैसा। 50 पैसे को अगर मुझे लिखना है तो 1 का आधा भाग 1/2। क्लियर है बात? ये दो बातें अगर आपको ध्यान में है तो आपका काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन इजी तरीके से हो जाएंगे। तो आप लोग क्या करें, इन दो बातों को अच्छे से नोट कर लें, एक तो ये वाला भाग और एक वो जो 50 पैसे वाला। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन, देखते हैं किस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। मैंने क्या बात बोली है, सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखना है कि 25 पैसों को अगर मुझे रुपये में लिखना है तो 1/4 रुपये लिखूंगा और 50 पैसों को मैं रुपये में लिखना है तो 1/2 रुपये लिखूंगा। क्लियर है? चलो, और अगर मुझे 10 पैसे को लिखना है ना, तो 10/100 करूँगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 1/10 रुपये हो जाएगा 10 पैसे। ठीक है, इसको भी नोट कर लें। 10 पैसों का मतलब कितना, 1/10 रुपये। और अगर 5 पैसों की बात करेंगे तो 5 पैसे जो होते हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, 1/20 रुपये के। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग याद रख लें इनको, आपका काम आसान हो जाएगा। चलो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक थैली में, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। एक थैली है, उस थैली में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के, 5, 2 और 1 के सिक्के पड़े हुए हैं। ठीक है, जो क्रमशः 4:5:6 में, यानी कि 2 मैं क्या कह रहा हूँ, 5, 2 और 1 के 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 4, 5 और 6 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल 216 रुपये, थैली में कितने हैं, 216 रुपये हैं, तो 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 5 रुपये के सिक्के कितने हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आपको किस प्रकार से सोल्व करना, ध्यान से देखिएगा। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वहाँ देखिएगा कि आपके पास में सबसे पहले यहाँ लिख दें आप लोग मुद्रा, है ना। मुद्रा क्या आपके पास में, या मुद्रा को हम लोग कहेंगे कि फेस वैल्यू, यानी कि वास्तविक मूल्य। क्या है मुद्रा का, या फिर मुद्रा का है हम लोग वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य। ठीक है, मुद्रा का हमारा वास्तविक मूल्य क्या है, तो 5 रुपये का वास्तविक मूल्य कितना है, तो 5 रुपया ही रहेगा। ठीक है, 2 रुपये का वास्तविक मूल्य कितना है, तो 2 रुपया रहेगा। और 1 रुपये यानी कि 1 रुपया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो वास्तविक मूल्य कितना है, 5, 2 और 1। सिक्के का एग्जैक्ट मान 5 का मतलब 5 है, और 2 का मतलब 2 रुपये है, और 1 का मतलब 1 रुपया। अब क्या कह रहा है कि ये सिक्के जो है वो 4, 5 और 6 के अनुपात में, यानी कि मैं इसको लिखूं कि 4, 5 और 6 ये अनुपात में कितने हैं हमको नहीं पता, लेकिन इनका अनुपात है वो कितना है, 4, 5 और 6। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई थैले में कुल सिक्के तो कुल रुपये जो है वो 216 है। तो आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, क्या करना है, जो अनुपात दे रखा है 4, 5, 6, इसके साथ में x कर लो, इसके साथ में x और इसके साथ में x कर लिया आपने, x और x, और इनका आपस में गुणा कर लो। क्या, 5 चौक 20, तो 20x प्लस में 5 दूने 10, तो 10x प्लस में 6 × 1 तो 6x। मैंने क्या बोला कि जो अनुपात दे रखा था वहाँ पर कोई ना कोई संख्या यानी कि x कट चुका होगा पहले, तो उसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x सबके साथ में रख दिया और फिर गुणा करके सबको जोड़ लिया। ये जो सब कुछ आएगा है ना, ये सब कुछ आएगा वो किसके बराबर है, 216 के बराबर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर 5 रुपये के 4x सिक्के हैं तो 20x हो गया, 2 रुपये के 5x सिक्के हैं, टोटल कितने हो गए, 10x हो गया, और 1 रुपये के 6x सिक्के हैं तो 6x हो गया। यानी कि कुल जो है इन सबको मिलाओगे, इन सभी सिक्कों को मिलाते हैं तो 216 रुपये थैले में। तो अगर आपको इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36x जो है वो किसके बराबर है, 216 के बराबर। तो x जो है 36x बराबर कितना है, 216, तो x बराबर 216/36 करोगे तो x बराबर आएगा आपका 6।
कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आएगा 6। तो अब आपके पास में क्या पूछ रहा प्रश्न, 5 रुपये के कितने सिक्के, क्या पूछ रहा है 5 रुपये। तो 5 रुपये के कितने सिक्के, 4x। तो अगर आपसे पूछे 5 के तो 4 × x 6 24। अगर आपसे पूछता है कि भाई 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपये की बात करेंगे तो 2 रुपये के कितने हैं, 5 × 6 तो 30 सिक्के। और अगर पूछे कि भाई 1 रुपये के कितने हैं, तो 1 रुपये के जो है कितने हैं, 6x 6 × x यानी कि 6 तो 36 सिक्के। अगर आपसे पूछे कुल कितने सिक्के हैं, तो इनको जोड़ लेना, तब आपके कुल सिक्के आ जाएंगे। आपसे जो पूछे वो आप निकाल सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे जो भी पूछेगा आप निकाल सकते हो, बस तरीका क्या रखना है, बस इस तरीके उसको चेंज नहीं करना। कहने का मतलब एक सभी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ रुपये हैं तो यहाँ भी रुपये, यहाँ भी रुपये। अगर कोई पैसे में दिया गया है, अगर कोई पैसे में देता है तो आपको उसको रुपये में बदलना होगा। मैंने जो लिखा है ना कि भाई इतने पैसे के बराबर कितने रुपया, उसको आपको रुपये में लेकर के आना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो वास्तविक मुद्रा था 5 2 1 लिख दिया, अनुपात था इसको 4x कर दिया, 5x कर दिया और 6x, आपस में गुणा करके सबको जोड़ लिया और 216 के बराबर x का मान निकाला और जहाँ जहाँ x रखा था वहाँ पर गुणा कर लिया। तो आपको सभी सिक्के आ गए, 5 रुपये के आ गए, 2 रुपये के और 1 रुपये के। क्लियर है बात। चले आगे हम लोग, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इसका अंतिम भाग, यानी कि अंतिम क्वेश्चन जो भारतीय मुद्रा के बारे में हम लोग 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक थैली में 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1, 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं जो 5, 6 और 8 में, क्या 5:6:8 में है। यदि थैली में कुल जो है वो 210 रुपये, टोटल कितने हैं, 210 रुपये हैं। तो 1 रुपये के सिक्के कितने, ध्यान से समझिएगा। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, यहाँ पर रुपया दे रखा है और पैसे दे रखा है। तो पहली कंडीशन, सभी या तो रुपये में होने चाहिए या सभी पैसे में। लेकिन यहाँ जो 210 रुपये दिए गए उसकी वजह से सबको क्या करेंगे हम लोग, रुपये में बदल लेंगे। तो वास्तविक मुद्रा या वास्तविक मूल्य कितना आपके पास में, 1 रुपया 50 पैसे और क्या है 25 पैसे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। लेकिन अब ये तो अलग अलग हो गया, ये तो रुपये में और ये पैसे में है, तो इन सब को रुपये में लेके आएंगे। 1 रुपये का मतलब आपका 1 रुपया ही है। 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/2 रुपया होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 25 पैसा का मतलब 50 पैसा का मतलब कितना होता है, आधा रुपया, ठीक है। और 25 पैसे का मतलब होता है 1/4। आप इस रूप में बदल दोगे, ठीक है, रुपये में। ये ज़रूरी है, नहीं बदला आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा फिर। 5, 6 और 8 अनुपात में क्या है, 5, 6, 8 अनुपात में, यानी कि 5x यहाँ पर 6x और यहाँ पर 8x गुणा करो, 5 × x 5x प्लस में 6 × ध्यान से देखना 6 × 1/2 तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, 3x प्लस में 1/4 × 8 तो 4 दूनी 8 तो कितना हो गया 2x बराबर 5x 3x और 2x जो पूरा कितने के बराबर है, 210 के बराबर, बस 210 के बराबर है। अब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप ध्यान से देखो कैसे ख़त्म हो गया, 5x 3x 8 और 10, तो 10x के बराबर में आपके पास में जो है वो 210 है। तो x बराबर कितना, 1x के बराबर में x बराबर आपके पास में 21 है। अब क्या पूछ रहा है, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं। 1 रुपये की बात कर रहा है भाई, 1 रुपये के आपके पास में कितने हैं, ध्यान से देखिए। 1 रुपये के आपके पास में, यानी कि 1 रुपये की बात कर रहा है तो कितना 5 × 21 तो 5 एकम 5, 5 दूने 10। अगर आपसे पूछता है कि भाई 50 पैसे के, किसका 50 पैसे, तो 50 पैसे के कितने आपके पास में 6, तो 6 × 21 यानी कि 6 दूने 12। अगर आपसे पूछता है कि भाई 25 पैसे के कितने हैं, क्या पूछता 25 पैसे के कितने हैं, तो क्या करोगे आप लोग, 25 पैसे के कितने 8x तो 8 × 21 तो 8 और 8 दूने 16, ठीक है।
तो ये आपके पास में सिक्के रहेंगे। 1 रुपये के 105, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी सही। अगर आपसे पूछता 50 पैसे के तो 126 और 25 पैसे के तो 168। क्लियर है बात? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। और ये हमारा टॉपिक जो है और भाग 9वां जो है, रुपया, पैसा, मुद्रा, सब कुछ खत्म होता है। ठीक है, तो अब आपसे अंतिम में एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने यही कहा था कि वीडियो के एंड में अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके 9 भाग अपलोड कर दिया। मैं पूरी जो आपके रेट लेवल 1 का जो सिलेबस है पूरा अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग घर पे बैठे फ़ायदा उठा सके, किसी कोचिंग में ना जाए तो भी आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। काफ़ी लोग देख भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी को थैंक यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया है ना। और हम लोग और भी हमारा कारवा आगे बढ़ता जाएगा, और भी हम लोग आगे आगे नई नई चीज़ें लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।